नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल मंदिर की जो बिना किसी सीमेंट या लोहे के हजारों सालों से खड़ा है। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस मंदिर के शिखर पर रखा 80 टन का पत्थर वहां कैसे पहुंचा होगा, वो भी तब जब कोई क्रेन नहीं थी? क्या यह मुमकिन है कि एक इतनी ऊंची इमारत की परछाई कभी जमीन पर पड़े ही ना? आज मैं आपको ले चलने वाला हूं दक्षिण भारत के तंजावुर में स्थित एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान पर जिसने आधुनिक विज्ञान को भी सोच में डाल दिया है। यह है चोल साम्राज्य का गौरव, 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर, जिसके रहस्य आज आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस महायात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस महान मंदिर के निर्माण की कथा शुरू होती है सन 1003 ईस्वी में, जब दक्षिण भारत पर शक्तिशाली चोल राजवंश का राज था। महान सम्राट राजराज चोल प्रथम को एक रात स्वप्न आया था जिसमें उन्हें भगवान शिव के एक ऐसे भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश मिला जो दुनिया में अद्वितीय हो। राजा ने तुरंत अपने सबसे कुशल वास्तुकारों को बुलाया और इस असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत में बदलने का काम सौंप दिया। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मिस्र के पिरामिडों में लगे पत्थरों से भी कहीं ज्यादा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि तंजावुर के आसपास 60 किलोमीटर तक ग्रेनाइट का कोई भी पहाड़ या खदान मौजूद ही नहीं है। इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट को इतनी दूर से कैसे लाया गया होगा, यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज का इस्तेमाल किया गया था, जो दिन रात इन भारी पत्थरों को खींचते थे। मंदिर का निर्माण कार्य केवल 7 सालों में पूरा कर लिया गया, जो उस समय की तकनीक को देखते हुए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी सटीक और वैज्ञानिक है कि यह आज भी भारत के सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प का जीता जागता उदाहरण है। यह केवल एक प्रार्थना स्थल नहीं था, बल्कि चोल साम्राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक शक्ति का एक विशाल केंद्र था। आज आपको इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी कथा बताने जा रहा हूँ, जो इसके मुख्य शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी है। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, तब मुख्य गर्भगृह में 13 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग को स्थापित करने का समय आया। पुजारियों ने शिवलिंग को अष्टबंधन से जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लेप काम नहीं कर रहा था। शिवलिंग किसी भी तरह से अपनी जगह पर टिक नहीं रहा था, और यह देखकर सम्राट राजराज चोल बहुत निराश और चिंतित हो गए। तब राजा को एक महान सिद्ध संत करूरर के बारे में बताया गया, जिन्हें योग और रसायन विज्ञान का गहरा ज्ञान था। राजा के निवेदन पर संत करूरर वहां आए और उन्होंने अपनी तांत्रिक और यौगिक शक्तियों का प्रयोग करके उस अष्टबंधन को सिद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति से उस लेप को इतना मजबूत बना दिया कि वह विशाल शिवलिंग हमेशा के लिए उस पीठ पर स्थापित